जो सम्राट की होड़ लगी है जी। तो बिरहा का असली सम्राट कौन है? सम्राट किसे कहेंगे आप? अगर आपको सम्राट कहना हो तो सम्राट किसे कहेंगे? कि अब ही उमरी मोरी बारी है, क्या बात? कि अब ही उमरी मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी। एक तरफ कहा जाता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है जी। और बिरहा जो होती थी पहले उसमें नाच नहीं होता था और आज के समय में नाच बिरहा में काफी हद तक आ गई है। जितनी लड़कियां हैं, जितने महिलाएं हैं, सबके सब बहुत नाच रहे हैं, लड़के भी नाच रहे हैं। तो क्या ये समय के हिसाब से बिरहा में नाचना सही है या बिरहा के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत गलत है? कितना भी अपयश मिल जाए हमें, अयोध्या हमें नफरत करे तो करे, लेकिन हमारे दिल में है कि राम हमसे प्रसन्न रहे, हम दूसरे के प्रति नहीं चाहते। जो थोड़ा बहुत गाने लग रहा है, गाने भले ना आता हो, अगर उसका व्यू अच्छा चला गया तो वो सम्राट अपने आप को बताने लग रहा है कि हम बहुत सम्राट है, महासम्राट है, पता नहीं कौन कौन सम्राट है। इस पे आपका क्या ख्याल है, क्या कहेंगे? कि जिया रजाला रे दैया, जिया रजाला रे दैया, क्या बात? कि नौआ रो रो के कहेला जिया रजाला रे दैया। हमारे समाज की विडंबना है जी। आज कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है, जी। जब हकीकत अगर आप देखेंगे हाँ। कैकेयी से और यशोदा से तुलना कर दी जाए जी। तो यशोदा से कैकेयी एक भी इंच कम नहीं है। लेकिन बिरहा में सबसे पहले नाच कौन है? हम ये जानना चाहते हैं कि नाचा कौन बिरहा में? पहले सबसे पहले नाच कौन, कमर कौन हिलाया? अरे कि कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज एक बार फिर से मैं जौनपुर की धरती पर हूं और जौनपुर सदर के अंदर एक ऐसे कलाकार हमारे साथ बैठे हैं, राम नगीना यादव, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने जमाने में जब इनकी जवानी थी, जब इनके समय थे, उस समय काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम किए, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने कंपटीशन बिरहा गाए और आज भी गाते हैं, आज भी किसी से कम नहीं गाते हैं। राम नगीना यादव का एक बड़ा नाम है, बड़ा पहचान है और आज हम इनके साथ बैठे हैं। हम चाहे सोचे कि राम नगीना यादव जितनी ख्याति हासिल किया इन्होंने, जितना मेहनत किया, जितना संघर्ष किया बिरहा के लिए, इनके संघर्ष के दिनों को लेकर के आज तक का जो सफर रहा, आप सभी के बीच में कुछ रखा जाए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में नगीना जी। आपका धन्यवाद कमलेश। आप हमारे जौनपुर जनपद में आए हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत बंधन करते हैं। बलिया से चल के आप आए हैं हमारे दरवाजे पर, इसलिए हम आपके आभारी हैं, आपका स्वागत बंधन करते हैं। तो आज हम आपके दरवाजे पर आए हैं और हम चाहेंगे कि जो आप शुरुआती दौर जो था बिरहा का, उस समय में और आज के समय में बिरहा में कितना अंतर है, क्या है? आज के समाज में, आज के समय में बिरहा का जो है, लोग सम्राट बनने में परेशान हैं और आप अगर कहा जाए तो सच में आप लोग पहले के सम्राट रहे हैं। हकीकत कमलेश जी ऐसा है कि हम बचपन में थे जी, उस समय रामदेव जी, बुल्लू चचा, राम प्रसाद हुए, जो अच्छे से बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे, उनके सामने हम सब बच्चे ही थे। अच्छा। लेकिन लेकिन हमने जिंदगी में देखा है कि हम वाराणसी शिक्षा भी लिए हैं, बुल्लू चाचा के घर पर रहे हैं, पारस गुरु के घर पर रहे हैं, बचपन बिताए हैं। अच्छा। यहाँ विद्यार्थी जीवन से जब 1 महीने 2 महीने छुट्टी होती थी गर्मी में, तो हम यहाँ से निकल जाते थे वाराणसी। अच्छा। तो उन्हीं सबकी सेवा में रहते थे। हाँ। लेकिन हम बिरहा जिसे कहा जाता है उनके प्रति ठीक है। आज के लोकेशन में, आज के गायकों के प्रति बिरहा का मतलब शायद आपके गायक नहीं समझ पाते हैं कि बिरहा किसे कहा जाता है। आज आप देख लें कि हम उस समय जो जमाने में थे, पारस गुरु थे, बुल्लू चचा थे, स्वर्गीय रामदेव जी थी, जब कार्यक्रम शुरू होता था तो इनका आप देख लिए इतिहास कि हीरा जी का इतिहास था कि इनका कलाई कभी नहीं हिलता था करताल बजाने में, ना तो कभी डांस करते थे, ना तो कभी पांव हिलाते थे। अच्छा। जितना तामस था वही बिरहा के प्रति देते थे, गीत के प्रति देते थे। आज के परिवेश में आज बिरहा माने कुछ नहीं रहता है। किसी तरह वंदना, आज तो हम देखते हैं कलाकारों को कि वंदना करते समय भी वो डांस कर देते हैं। बड़ी अजीबोगरीब दशा है। वंदना करते समय भी कमर हिला देते हैं, माँ की स्तुति कर रहे हैं, कमर हिला देते हैं, गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गमछा गर्दन में लपेटने के, लेकिन इसको ओढ़नी बना लेते हैं, कमर में बांध लेते हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ तक बिरहा शुरू होने से पहले 35 मिनट तक केवल तर्जबाजी हो रही है। अच्छा। जितने हम बिरहा गाते थे
उस समय जी। आप समझ लें कि पहले 2 गीत का नंबर था, हाँ। बाद में संशोधन हुआ, पारी पारी से 1 गीत हो गया। एक गीत हो 2 गीत में क्या हुआ कि कंपटीशन ज्यादा हो गया, गायकों और गायकों के प्रति प्रेशो ज्यादा बढ़ने लगा। अगर हमारे गीत का आप जवाब नहीं देते हैं तो बैठ जाइए, नहीं गाने देंगे, नहीं गाने देंगे, ये सब होता था। हाँ। लेकिन बुद्धिजीवी ने, हीरा चाचा थे पार्सम में, राय मिलाए कि भैया इसको समाप्त कर देना है, 1 गीत का समय दे दीजिए। इससे क्या होगा कि अभी 2 गीत गाने में उस जमाने में आप मान लीजिए कि नहीं कुछ तो 1.25 घंटा जाता था। तब बारात भी अगर जाती थी तो बारात दोपहर रहत रही। अब के परिवेश में बारात दोपहर को है नहीं, अब रात ही भर का समय है। अगर एक गायक, अब आप समझ लीजिए 11 बजे दोबारा लग रही है बारात, 2-3 घंटे का समय, अगर एक गायक 2 गीत गाएगा तो 2 घंटा ले लेगा, तो दूसरे गायक का नंबर आएगा कि नहीं। इसलिए वहाँ विचार विमर्श करके वाराणसी में कर दिए भैया कि 45 मिनट 50 मिनट के अंदर आप गीत समाप्त कर दीजिए, दूसरा गायक खड़ा हो जाए, वो भी अपने गीत को प्रदत्त करे। कंपटीशन यही रह गया कि आप महाभारत से गा दिए तो हम भी महाभारत से गा देते हैं, आप रामायण से गा दिए तो हम भी रामायण से गा, यही हो गया जोड़, अब प्रशोध नहीं रह गया। अच्छा ठीक है, जब आप बिरहा शुरू किए थे तो लगभग किस सन में बिरहा शुरू किए थे आप? बिरहा तो आप मत पूछिए, हम दूसरी क्लास में पढ़ रहे थे। आप यही समझ लीजिए हमारी 7 बरस उम्र रही होगी। अच्छा। तो विद्यालय, बेसिक विद्यालय बक्सा है, तो वहाँ हम विद्यार्थी जीवन में थे। तो वहाँ हमारे पड़ोस के एक रामराज यादव मुंशी जी हैं। अच्छा। और पहले आप जानते थे कि यादव अगर पढ़ा रहा तो उसे मुंशी जी कहा जाता था। अच्छा। ठाकुर अगर पढ़ा तो बाबू साहब कहा जाता था। हाँ। तो मुंशी थे, थोड़ा बहुत गीत लिखते थे। अच्छा। विकास गीत। हाँ। तो वही विकास गीत हम गाते थे। 7 साल की उम्र में? 7 साल की उम्र। 2 में पढ़ते थे अभी? 2 में पढ़ रहे थे। अच्छा। तभी से लिखना, और 5वीं तक जाते जाते हर विद्यालय के प्रांगण में जब होता है गीत तो वहाँ ढोलक, हारमोनियम, करताल नहीं बजता है जी। लेकिन हम 5वीं क्लास में बक्सा में जब थे तो हमारे छात्र भाई 5 लड़के ऐसे थे बिल्कुल हमारे समकक्ष, एक हारमोनियम बजाता था, एक ढोलक बजाता, यानी कि बिरहा कलाकार की तरह। इसलिए हम 60,000 का शील्ड जीते थे। अच्छा। फैक्शन हुआ था 60,000 की शील्ड उस समय? हाँ, चांदी का बना था। डीएम साहब बक्सा बेसिक विद्यालय ये मिडल है बक्सा। अच्छा जी। आज तक भी रखा हुआ है वो। तो वही यही यादव सेंटर कॉलेज नोपड़वा में कार्यक्रम चला था, 30-32 विद्यालय आए थे। तो हम फाइनल में पहुंचे थे, फाइनल में जीत के मिला था। अच्छा। तो पढ़ाई आपने कितना किया? पढ़ाई हम 10वीं में छोड़ दी। 10वीं करके फिर छोड़ दिया? इसके बाद हम पढ़े नहीं, लगाव ही नहीं रहा। बिरहा से लगाव रहा? बिरहा से बचपन से ही लगा था। अच्छा। बिरहा का लगाव कमलेश जी आपसे क्या बताएं कि बिरहा के प्रति इतनी दीवानगी थी जी कि हम खाना वाना की चिंता नहीं करते थे। जरा समय मिला सीधा भाग जाते थे। अच्छा। यही हमारे पड़ोस में एक जयनाथ जी हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं, कलकत्ता रहते थे, रमन के खाड़े गायक थे। तो हमारी माता खोजते परेशान रहती थी, विद्यालय जा रहे हैं तो भी गीत गा रहे हैं। अच्छा। अगर अध्यापक नहीं है क्लास में तो भी गीत गा रहे हैं। अच्छा। इसलिए हमारा झुकाव बहुत ज्यादा। तो आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु तो बचपन के यही जयनाथ जी बने। जयनाथ जी बने। लेकिन जब हम यहाँ से बॉम्बे चले गए जी तो वहाँ हम यही राधे श्याम है वाराणसी के। अच्छा। बॉम्बे डाइंग में सुपरवाइजर थे। अच्छा। तो जोगेश्वरी में उनके पास 2 रूम था। एक रूम वो केवल गायकों के लिए रखते थे। अच्छा। एक रूम अपने लिए रखते थे। अच्छा। तो वाराणसी से जो कलाकार जाते थे तो 5 जन की टीम रहती थी। तो रूम इतना बड़ा था कि वहाँ 2 इतना बिरहा होता था बम्बई की धरती में कि आप समझ लीजिए कि गणपति से लेके ठंडी तक वाराणसी के कई कलाकार अप डाउन करते हैं। रामदेव जाते थे, बुल्लू जाते थे। तो बुल्लू जब जाते अपनी पार्टी से तो राधे श्याम के रूम पर रहते थे। पारस गुरु जाते तो भी वहीं रहते थे। जवाहर जाते तो भी वहीं रहते थे। राधे श्याम के यहाँ। यानी कि आपका यहाँ के गुरु जयनाथ जी रहे। हाँ। और वहाँ के राधे श्याम जी रहे। वहाँ राधे श्याम, यहाँ के जो गुरु जयनाथ जी थे जिसमें आप गा रहे थे, तो आपकी वह कौन सी गीत होगी जो आपको काफी अच्छी लगती थी और गाते थे तो गुरुजी खुश होते थे? हाँ, तो वही गीत जो आपने सुना है अभी से। तो बताइए कौन सी गीत थी? तो वही हीरा जी आए थे हमारे ग्राम सभा में। अच्छा। यही आप जागनपुर गांव है। यही आए थे, राम प्रसाद जी थे और हीरा जी थे। दोनों जन का बिरहा हो रहा था। तो हम सुने, वही पहली परिचय थी वाराणसी से। अच्छा जी। पारस गुरु से। तो हीरा जी आए पहली बार। तो हीरा जी वही एक उनका विवाह गीत गाते थे शंकर जी का। अच्छा। कि जिया रजाला रे दैया, जिया रजाला रे दैया,
कि नौआ रो रो के कहे लाजिया रजाला रे दैया, ये हीरा जी गा दिए। हीरा जी गाए। अच्छा। और उसके बाद फिर वो चले गए। हाँ। फिर अगले साल यहाँ फिर शादी पर गया, वहाँ राम प्रसाद जी आ गए, हमारे पारस गुरु जी आ गए। अच्छा। तब हमारे पारस गुरु नहीं थे। यहाँ शायरी बाजी हो रही थी। अच्छा। तो राम प्रसाद नटसर खाड़े के कलाकार थे। हाँ। पारस गुरु हमारे प्रत्युक के कलाकार थे। जी। तो पारस गुरु ने एक शायरी गाया था, वो बंदिश थी। पंच पंच में पंच प्रधान पुकारत, प्रेम प्रस्थ पहचान, पंख बिहून पंखड़ी ले पुष्पों की ताप। जी। इतने ज्यादा आकर्षित हुए हम जाकर उनके चरण छू लिए। एक कांड गाए थे। अच्छा। बहुत पुराने जमाने की। जी। और उसमें एक गीत गाए थे वो कि ये हर की कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। इतनी बढ़िया गीत गाए थे। सुबह हुआ हमसे परिचय हुई तो कहे कि चल हमारे साथ अपने स्टेज पर एक गीत। कौन गाया गीत? ये तो वो गाए थे पारस जी गाए थे इस गीत को। तो उस समय याद नहीं आ रहा है, कहिए तो खोजें तो वही गाए थे पारस के सामने। हम एक 4 लाइन की भूमिका हम आपको सुना देते हैं। अच्छा। देखिए पूरा डायरी और लेकर बैठे हैं कि अगर जो जरूरत पड़ेगी हमें उस जमाने की तो हम आपके बीच में रखेंगे और समाज के बीच में रखेंगे, बिरहा समाज के बीच में रखेंगे कि पहले क्या होता था। प्रसिद्धन कवि जी की लिखा हुआ गीत है जी। इसी को पारस गुरु हमसे गवाए थे। अच्छा। कहे कुछ गा सकते हो तो यही लिख के दिए जी। कहे 4 लाइन यही तुम बोल दो, हम तुमको वाराणसी लेके चलेंगे। यही अगर भूमिका बोल दो सही तो अगर बोल दो तो वाराणसी चलेंगे। वाराणसी लेके चलेंगे। अच्छा, वाराणसी एक सपना होता था, सपना पहुंच जाए वहाँ। हम कहे ठीक है गुरु दीजिए। दोपहर को फिर कार्यक्रम रात को चला। तब खिचड़ी रहती रही बारात में जी। तो दोपहर को शुरू हुआ तो सबसे पहले हमें खड़ा करा दिए। कहे गाओ। पार्टी उनकी थी ही यही कह दिए कहीं गीत गा दी। कौन सा था? कि हस्ती की बस्ती बसी हस्तिनापुर, जहां शौर्यता का उमड़ता समंदर। क्या बात है। हनक से दिशारे भटक जाती राहें, शिला भी चटक जाती बाहों के अंदर। नारी की गरिमा झुकी सारी हस्ती, बिकल में दनी मौत मंजर निहार। देवता सशंकित समर देख भारी, चली भव में कश्ती कन्हैया सहार। कहे यही भूमिका वो हम बोल दी इस तरह। कहे अब इतना अच्छा बोल दिए तो एक गजल गा दो। अच्छा, ठीक है पारस गुरु गवा दीजिए। तो ही गाएंगे। हर की जब सजनी की जवनिया चढ़ी है, तो ये कुआरों के पीछे पड़ी है। ये समय है समय का तकाजा, कि आज सोहरत पे बजता है बाजा। कि ये समय है समय का तकाजा, आज सोहरत पे बजता है बाजा। अरे मिल गई खाक में सारी हस्ती, तो मिल गई खाक में सारी हस्ती। अब चला है सजा कर जनाजा। क्या बात। उसके बाद भैया आपकी कृपा थी हम चले गए बनारस। यानी कि तो वही पारस गुरु हमारे पारस गुरु के परीक्षा जो था उस परीक्षा में पास हो गए। हम उनको सिन्नी दे दिए पारस को। उनको सिन्नी भी दे दिए। और दूसरे गुरु बन गए बुल्लू जी। बम्बई पहुंचे अपना कार्यक्रम देने के लिए। रामदेव जी से कार्यक्रम था। तब स्टेडियम टिकट लगा था सांता क्रूज में जी। तो हम गोरेगांव ड्यूटी के छोटी सी कंपनी थी, काम करते थे। 8 घंटा ड्यूटी था। तो राधे श्याम कवि जी हमको बहुत मानते थे। तो कह दिया कि शाम को, अब घाट कोपर हम रहते थे, कहे घाट कोपर मत जाओ, ड्यूटी करके यहीं चले आओ। पारस जी आए हैं, बुल्लू जी आए हैं, उनका खाना बनाना है। तो हम 2-3 कलाकार मिलके बुल्लू जी का खाना बनाते थे, पारस जी का 10 जन का खाना बनाते। तो बुल्लू इतने आकर्षित थे हमसे। खाना बनाने के बाद अपनी समाज को कहते बैठ जाओ, इससे एक गीत गवा दो।
डेली अभ्यास कराते थे, जितना देर रहते थे। हाँ। ड्यूटी करने के बाद एक बार शिष्य उनके बहुत होंगे, हाँ। हम इसकी बात नहीं करते, गीता त्यागी उनकी शिष्य हैं, जी। लेकिन बुल्लू जितना हमें प्यार दिए हैं बिरहा जगत में, जी। उतना शायद किसी को दिए हों। रही बात कमलेश जी, भाग बनना अलग बात, जी। कोई कहाँ से कहाँ चला गया, हम यहीं के यहीं रह गए। कुछ परिवेश होता है, जी। कुछ भाग्य की बात होती, कुछ संगत की बात होती। जैसे संतोष जी ने बताया ना कि उतना समय नहीं दे पाए, हमारे सामने विडंबना थी। अब आज जब आप पूछ ही रहे हैं, विडंबना ये थी कि माता पिता जल्दी चल बसे। आप जानते हैं कि भाइयों में प्रेम रहा तो ठीक, न रहा तो ठीक। हमारे सामने विकल्प यह था कि हम जब अकेले हो गए तो हमारा बड़ा बेटा 2.5 बरस की उम्र में था, बेटी 4 बरस की उम्र में थी, छोटा बेटा 1.5 बरस की उम्र में था। अगर हम अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अगर इसके पीछे जाते हैं तो इनका भविष्य नहीं संवर पाता है। हमारे सामने विकल्प बहुत गड़बड़ हो गया। विकल्प तब हमें निकाले कि हम अपने को कुछ त्याग कर लें, अपने बच्चों को कुछ कर लें, कम से कम बड़ा तो कर दें। हमारी पत्नी पढ़ी लिखी, पहले जमाने में कहाँ पढ़ी लिखी होती, लेकिन मेहनत मालिक ने उनको बहुत दिया है। उनकी मेहनत हमारे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने बराबर कर लिए हैं। भाग नौकरी करना, मिलना जुलना अलग बात, लेकिन हमारी एक मानसिकता थी कि हम नहीं शिक्षित हो पाए, लेकिन हम अपने बच्चों को कम से कम शिक्षित दें। हम बड़े बेटे को यूनिवर्सिटी इलाहाबाद पढ़ाए हैं, छोटा बेटा भी तैयारी कर रहा है, बेटी को BA करा के हम उसकी शादी किए हैं। हम सोचे कि हम भले 10वीं फेल हैं, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह के न हों। अगर हम उस तरह पारस जी के यहाँ चले जाते, बुल्लू चचा के यहाँ चले जाते, तो शायद हमारे बच्चों का भविष्य धर्म हो जाता। अच्छा, अभी तक कितने बड़े बड़े कलाकारों से आप कंपटीशन गाए हैं? कंपटीशन अब आप समझ लीजिए, मंगल कवि जी हैं, अभी 3 बरस हुआ, ढाकापुर में गाए हैं। पारस गुरु अपने साथ गवाए हैं वाराणसी में। हीरा जी दरियागंज में गाए हैं। केवल एक कलाकार से बिरहा नहीं गाए हैं, रामदेव, स्वर्गीय रामदेव से, उनसे नहीं गाए हैं, और विजय लाल से भी नहीं गाए, नहीं, एकलव्य जी से गाए हैं। बाकी कलाकारों सबसे बिरहा हुआ है, अगर यहाँ नहीं तो मुंबई की धरती में। लेकिन 2-3 कलाकार ऐसे हैं कि भाई उनसे कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, नए कलाकार जो आज के जो कलाकार हैं, नए कलाकारों की तो आप बातें मत दीजिए। नए कलाकार तो बराबर गाते रहते हैं, जितना लेडीज हैं आजमगढ़ से लेकर बलिया तक सब गाए हैं। तो पहले के कलाकारों के साथ गाने में मजा आता था कि आज के कलाकारों के साथ गाने में मजा आता है? नहीं, आज के कलाकारों के साथ तो नहीं, मजा नहीं आता है। इसका हम समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, कलाकार में अगर आप कहिए बिरहा गाने में आज भी, जैसे मंगल गुरु जी हो जाए, बिरहा का समा होता है जी। आपके गाजीपुर के सुरेंद्र जी हो जाए जी, या ये हो जाए बिहार के कलाकार हो जाए, ओम प्रकाश जी हो जाए, जहाँ बिरहा पे हो, जहाँ गीत का कुछ रौनक हो जी। और आज के कलाकारों का आप बात क्या करें, कमले जी केवल 3-4 लोग गीत सीख लेते हैं वो, तो स्टेज प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं जी। बिरहा उनके बस की बात नहीं है, वो केवल लोग गीत गा सकते हैं। अच्छा, एक बिरहा गवैया होने के लिए जी कितना मेहनत करना होता है, कितना तैयारी करनी है, तो कम से कम कितना गाना अगर लोग तैयार कर लें तो एक अच्छे गवैया की श्रेणी में आ पाएंगे? कमलेश जी, ऐसा है कि हमारे जमाने जब हम बिरहा की शिक्षा ले रहे थे जी, तो पारस जी ने कहा था कि अगर तुम बिरहा गाना चाहते हो जी, तो हर लाइन का 3-3 बिरहा तुम सीख लो। जैसे वीर रस हो गया जी, वीर रस का अगर तुम्हारे पास 3 बिरहा तैयार है जी, तो रात भर में कोई कलाकार 3 बिरहा नहीं गाएगा। 3 लगातार वीर रस का बिरहा नहीं गाएगा जी। 3-4 तैयारी, रामायण का 4 तैयार कर लो, महाभारत 4 तैयार कर लो, 3 तैयार कर लो, वीर रस तैयार कर लो, कांड तैयार कर लो। 15-20 बिरहा तैयार होना चाहिए, इतना होना चाहिए। 15-20 बिरहा होना चाहिए। 15 बिरहा हो जाए तो आप कुशल कलाकार मान लीजिए। हर लाइन का होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही लाइन का हो, क्योंकि सामने वाला अगर कलाकार अगर महाभारत गा दिया, अगर आपके पास महाभारत नहीं तो गाएंगे क्या? इसलिए हर लाइन का कम से कम 3-4 बिरहा तैयार होना चाहिए। अच्छा, आपके इतने करियर में अब तक का सबसे श्रेष्ठ गीत कौन सा रही? आपको कौन सा लगा कि हमारे लिए, हमारे जिंदगी के लिए और हमारे लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा गाना हमें मिल गया और हमने गा दिया है जी? ऐसा ये सही बात है। हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा ये कैकेयी त्याग बिरहा लिखे थे। अच्छा, उस गीत से हम पॉपुलर हुए हैं। कैकेयी त्याग, उस गीत को अगर हम गा देते हैं तो इतना तो हकीकत हम रुला तो सबको देते ही हैं। अच्छा, उस गीत का कुछ जी सुनाएंगे क्या हमारे दर्शकों को? बिल्कुल सुनाएंगे।
हमारे समाज की विडंबना है जी, आज कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है। नहीं रखता है जी। जब हकीकत अगर आप देखेंगे हाँ। कैकेयी से और यशोदा से तुलना कर दी जाए जी। तो यशोदा से कैकेयी 1 भी इंच कम नहीं है। उस हिसाब से अच्छा। कैकेयी को जानने वाले कहाँ जानते हैं। हाँ। कैकेयी को ऋषि मनुष्यों ने त्याग मूर्ति की उपाधि दिया है। कैकेयी अगर अपने को बलिदान, अपने को बर्बाद किया है, अपने को बलिदान दिया है तो राम के प्रति। अच्छा। कैकेयी जी। माँ में अगर तुलना होती तो कैकेयी जैसी कोई माँ नहीं है, लेकिन जानने वाले जानते हैं। यशोदा दूसरे को बेटे अपने गोद में पाली थी अपना जान के। कैकेयी जी राम को जानती थी कि उनकी औलाद है कौशल्या की, लेकिन कौशल्या से ज्यादा प्यार कैकेयी को था राम से। अच्छा। कबीर जी ने बड़ा बढ़िया भाव लिखा था कि दुनिया का मालिक कि बन बोदी गोदी बन बालक जगत के तू पालक, आंगन में खेलत तू बन के दुलारा। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन थे? कौशल्या के आंगन में खेल रहे एक बालक बन के। गोदी बन बालक जगत के तू पालक, जगत के पालक आप हैं। ऋषि मुनि निहारे सब देवता विचारे, बन के बनवासी अहिल्या को तारा। कौशल्या बड़ भागी सुमित्रा अनुरागी, अभागी कैकेयी के तू प्राण प्यार। दशरथ के नंदन कटे भव के बंधन, नगीना बन तू ही अवध को संवार। नगीना मतलब एक नगीना नाम है, एक नगीना मतलब सबसे कुशल जो हो उसे नगीना कहा जाता है। कैकेयी प्यार में पागल थी, राम से कह रही थी कि राम तुम हमारी तरफ एक टक नहीं निहारते हो। तो राम ने जवाब दिया था कि माँ हम आपको इसलिए नहीं निहारते हैं कि अगर हमारी कहीं नजर न लग जाए आपको, इसलिए हम तुम्हें एक टक नहीं निहारते। एक दिन की बात थी, कैकेयी हृदय आंचल में श्री राम बसा करते थे। कौशल्या माँ से बढ़कर माँ का आदर करते थे, इतना मानते थे। आंचल में छुपा के मैया कहती तू मेरा सलोना, लग जाए कहीं न तुझको यार मेरी नजर का टोना। इसलिए हम तुमको बराबर नहीं निहारती कि हमारी नजर न लग जाए, टोना न लग जाए। गोदी में बिठा के मैया रघुबर को रही खिलाई, जब 3 ग्रास पारे हैं पकड़े हैं राम कलाई। 3 कवर कैकेयी राम को खिलाई हैं, चौथा कवर जब खिलाना चाहती है तो राम कलाई पकड़ लिए। कहे माँ बस, अरे कहीं इतने से पेट भर गया, कहीं इतना खाए बदे हम ना आयल हैं। एक खुशी की चाहत मैया आंचल का सहारा पाऊं, भव सिंधु पड़े हैं हरिजन जीवन को सफल बनाऊं। अगर तुम्हारा प्यार मिल जाए, अगर हम राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए हैं, अयोध्या में जन्म लिए हैं, तो हमारा स्वार्थ है, हम यहाँ दूध भात खाने के लिए नहीं आए हैं। हमें कुछ चाहिए, अगर दे सकती हैं तो आप दे सकती हैं। अगर आप हमारी मदद कर दे तो हम अपना भी जीवन सफल बना लें। भवसिंधु में असुरों का अत्याचार से बिहबल बा धरती, हम सबका उद्धार कर दे। तो कैकेयी ने कहा कि बता तो खुश नहीं? कहे माँ हम बिल्कुल खुश नहीं, आपके दूध भात खिलाने से हमको खुशी नहीं मिल रही है। कहे हमें चाहते हो कि तू खुशी किससे मिलेगी? कैकेयी ने कहा था अरे कि प्यार में भी है बल माँ की छाती, अरे बोली गले लगाई, अरे हाँ बोली गले लगाई। ई जहनवा मांग बेटवा कैकेयी दे लियाई। अगर मांग ले तू चाहे जो मांग, मैं तुझे ला कर दूंगी। कि अपनी खुशी का मोल हमके बतावा लाल, अरे धर्मी मतरिया से भेद ना छुपावा लाल। अरे तोहरे खुशी में जान लुटाऊं, अरे सिरवा हाथ दमाई, अरे हाँ सिरवा हाथ दमाई। ई जहनवा मांग बेटा कैकेयी दे लियाई। राम कहे
अगर आप हमें कुछ देवल चाहत हो, हमारे सिर पे हाथ रख के ये कहदा कि जौन मांगा हम दे तब तो मांग ले। इतनी ममता में पागल है कई सोचती नहीं है कि राम क्या मांगेगा हमसे, तुरंत अपना हाथ उसके सर पर रख दी राम के। अच्छा। और जो राम के सर पर हाथ रख दी, कहे बता क्या चाहिए तू। अगर एक तरफ अयोध्या की खुशी ले ले, इतने बड़े घर में पैदा हुए हो, क्या कमी है तुम्हें, क्यों अगर तुम्हारे मुस्कान की कीमत क्या है, कैकेयी देने को तैयार है। अरे किसी सिरवा पे हाथ रखी, अरे भीगली नयनवा, मंगनवा हो लाल, बोला यही छनवा। क्या मांगना चाहते हो कि गोदिया में बैठी राम रहे सकुचाई, कि ममता के माई होई जग में हंसाई। अगर राम मांग लेगा तुमसे तो शायद ममता से महतारी आप हो जग हंसाई शुरू हो जाए। कहें क्यों, कहें माँ अगर मैं जो चाहता हूं मांग लूं आपसे तो शायद लोग तुम्हें माँ कहना नहीं चाहेंगे, माँ के नाम से नफरत करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, अयोध्या के लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। ऐसी मांग भी हमारी हो सकती है। तो कैकेयी ने जवाब दिया था, अरे अपयश से बढ़ी के मोर, कितना भी अपयश मिल जाए हमें, अयोध्या हमें नफरत करे तो करे, लेकिन हमारे दिल में है कि राम हमसे प्रसन्न रहे, हम दूसरे के प्रति नहीं चाहती। कि अपयश से बढ़ी के मोर, है रघुबर ललनवा, मंगनवा हो लाल, बोला यही छनवा। हम अपयश लेने को तैयार हूं। फिर राम कह दिए कि माँ कहीं ऐसा न हो हमारे मांगने से तुम्हारी भी क्षति हो सकती है। कहे क्या क्षति हो सकती है, कहीं ऐसा न हो कि राम मांग ले और आप बर्दाश्त नहीं कर पावे, मौत भी हो, आपको विधवा भी बन जाना पड़े हमारी मांग के पीछे। इतना सुनने के बाद कई अवाक हो जाती है। तो भैया बड़ी बड़ी सी बातें हैं कमलेश, अगर सुनाते जाएं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। हाँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार गाने होते थे पहले और बड़े शानदार तरीके से सजाया गया, लिखा गया, उतने बढ़िया। आज भी इस गीत को गा दे आप, संतोष भैया बैठे देख लीजिए आंसू चल रहा है उनकी आंखों। हाँ नहीं, हमारे आंखों में भी आंसू आ गया। अगर संगीत पे जब रहते हैं, समाज पे रहते हैं, तो वहाँ का तरीका अलग होता है। हाँ, अगर पूरा बिरहा अगर शुरू से लास्ट तक गया तो वास्तव में सब लोग रो देंगे। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, ये पहले की बातें हैं। अब का जो बिरहा है, लोग सम्राट बनने में, जैसे हम पहले भी बताए थे, फिर एक बार उस बात को ला रहे हैं, जो थोड़ा बहुत गाने लग रहा है, गाने भले ना आता हो, अगर उसका व्यू अच्छा चला गया तो वो सम्राट अपने आप को बताने लग रहा है कि हम बहुत सम्राट हैं, महासम्राट हैं, पता नहीं कौन कौन सम्राट हैं। इस पे आपका क्या ख्याल है, क्या कहेंगे इस पे? कमलेश भैया सबसे बड़ी बात है, आप देख लीजिए कि ना तो कोई अब रामदेव जन्मेगा, ना तो कोई बुल्लू बन के जन्मेंगे, ना तो हीरा बन के जन्मे उतने बड़े कलाकार। लेकिन हमने सुना है जहां जहां कार्यक्रम हुआ गए हैं, लेकिन उन कलाकारों के प्रति हमने किसी कलाकार के मुंह से ये नहीं सुना है कि हम सम्राट हैं। जिसकी पारी आती थी वो अपनी गीत को प्रदत्त कर देता था, जब दूसरे गाय की पारी आती थी तो सब असमंजस में पड़ जाते थे कि नहीं वो 20 गा रहा है। जब उनका गीत शुरू हुआ तो कहते नहीं अब ये 20 गा रहा है। यानी कि दोनों में कंपटीशन में निर्धारित नहीं हो पा रहा था कि कौन 20 है, इसलिए सम्राट शब्द तो अब निकला है। कमलेश हम आपसे कह देते हैं, सम्राट शब्द आज 2-3 बरस से, 1-2 बरस से होड़ लगी है। आप देख ले चैनल पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। हम आप एक कलाकार का नाम नहीं बताएंगे, बम्बई में हमसे बिरहा गा रहा था, तो उससे 14 डिसमिल जमीन थी घर पे। तो घर पे आ गया तो लेडीजों को बुला के घर पे गवा के लगा टीम बना ले, और यही तब दूसरा कैसेट टेप रिकॉर्ड में बजता था। वो कैसेट बनाने के लिए 14 डिसमिल जमीन बेच दिए। अच्छा। और मार्केट भी नहीं हो पाई। आज भी देख लिए जितना बढ़िया मार्केट में रामदेव जी का बिरहा सुना जाएगा, परशुराम जी का सुना जाएगा, बुल्लू जी का सुना, आज के कलाकारों को कोई बिरहा नहीं सुनता है। तो क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि जो सम्राट की होड़ लगी है जी, तो बिरहा का असली सम्राट कौन है? सम्राट किसे कहेंगे आप? अगर आपको सम्राट कहना हो तो सम्राट किसे कहेंगे? देखिए बिरहा के सम्राट आज भी
अगर मन से विजय लाल जी बिरहा गा दे, हाँ। मन से गा दे तो, लेकिन इस समय वो भी मन से नहीं गा रहे, हम कहते हैं अगर मन से विजय लाल जी बिरहा गा दे तो आज भी बिरहा गा देते हैं। सम्राट के हकदार हैं, सम्राट के हकदार विजय लाल जी हैं। हाँ, कहने की बात तो हम भी कह देंगे ना, हम सम्राट की होड़ में नहीं जाना चाहते। सम्राट शब्द से हमें नफरत है। ये बड़ी सम्राट अगर बनाना है किसी को तो जनता बनाती है, आप सब बनाते हैं। सम्राट अपने मुंह से कह ले हम कि नहीं हम सम्राट फलाना सम्राट गीत गाने जा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। भाई सबका परिवेश अपना अपना विचार है, हम अपने व्यक्तित्व को बता रहे हैं, हम अपने विचार को बता रहे हैं कि हम इस शब्द को नहीं जोड़ना चाहते। सम्राट आप बना सकते हैं, सम्राट सुनने वाले श्रोता बना सकते हैं, गायक अपने को खुद क्यों सम्राट बन रहा है। जैसे हमने कहा ना कि विजय लाल जी के सम्राट हम बना सकते हैं, और आज भी मंगल कवि जिंदा है, उन्हें हम सम्राट की उपाधि दे सकते हैं। जो बिरहा को जानता हो, बिरहा का मायने रखता हो, बिरहा का मायने के बिरह उसका संध बिरहा माने विरह होता है। आप किसी करुणरस को गीत गा रहे हैं, वहां किसी के दिल में जरा सा पसीजन नहीं हुआ, आंख में आंसू नहीं, तो वहां बिरहा का मतलब क्या हुआ। आप कांड गा रहे हैं, विदेशिया गा रहे हैं और बिल्कुल करुण भाव है, वहां आप कमर हिला रहे हैं, तो वहां का भाव क्या हो गया। अच्छा, जो लोग बिरहा के विजय लाल के बाद जो बिरहा के सम्राट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे, आप क्या कहेंगे। देखिए, हम तो ये कहेंगे भैया कि सम्राट की होड़ में मत जाइए। सम्राट जनता बना देगी, आपको आप अपने मुंह से मत बनिए। आप केवल अपने गीत को प्रदत्त करिए, जितना मन से आप गीत गा सकते हैं गा दीजिए, वहीं से आशीर्वाद ले लीजिए। पब्लिक ताली बजा कर आपके स्वागत कर दे तो आप समझ लीजिए कि आप सम्राट हैं, अपने मुंह से मत कहिए। अगर 4-6 बना देगी, हाँ उसको बनाने दीजिए, आप मत बनिए, आप केवल कलाकार बन के रहिए। सीखने की उम्र जो आप कहते हैं कमलेश जी, बिरहा चीज ऐसा है, संगीत है, आप मरते दम तक, सांस जब तक चलती हो तब तक सीखने की उम्र है, इसकी कोई उम्र है ही नहीं। अच्छा ठीक है, एक तरफ कहा जाता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है जी। और बिरहा जो होती थी पहले उसमें नाच नहीं होता था जी, जी, ये आजकल जो हो रहा है वो नहीं होता था, और आज के समय में नाच बिरहा में काफी हद तक आ गई है। जितनी लड़कियां हैं, जितने महिलाएं हैं, सबके सब बहुत नाच रहे हैं, लड़के भी नाच रहे हैं। तो क्या ये समय के हिसाब से बिरहा में नाचना सही है या बिरहा के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत गलत है। न, बिरहा के लिए तो हानिकारक है। इस पे हम एक शब्द कहते हैं कि बिरहा बेराह हो गया, राह पर नहीं है, बेराह हो गया। पहले बिरहा कहा जाता था, अब इस बिरहा को आप बेराह भी कह सकते हैं। हमारे संतोष भैया के गांव में रामोस जी स्वर्गीय बन चुके हैं, उनका भी कार्यक्रम था, हम भी थे, करीब करीब 20 कलाकार थे। तो वहां रामोस जी ने कहा था, हम गीत गा के खाली हुए, हमसे पीछे नंबर हुआ, तो राम अवध जी ने कहा था कि नगीना अब हमारा तुम्हारा जमाना, तुम बिरहा गा सकते हो हमको, लेकिन अब बिरहा बेराह हो गया है। बिरहा का ये लोग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, केवल नाचना आता है। अच्छा ठीक है, आज तो बिरहा में नाच हो रही है, तो क्या लगता है आपको कि बिरहा में सबसे पहले नाच कौन लाया। देखिए, आधुनिकीकरण में बिरहा में नाच तब शुरू हो गया जब से लेडीजों का आना हो गया। इसके पहले जब जेंट्स थे बिरहा में, लेडीज तो गीता त्यागी हमको लग रहा पहले आई थी, हाँ, आई थी, हाँ, ये लोग उतना नहीं ना। अब क्या हो गया, अब टुकड़ेबाजी ज्यादा हो गया। हाँ। आप देख लीजिए, गीत शुरू होने से बिरहा जब शुरू हो जाता है तो उनमें कुछ तो भूमिका अदा होता है श्रोताओं के ऊपर। 100 रुपया 200 रुपया दे दिए, कह दिए भी ये गीत गा दीजिए। अब लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कुछ तो लालच होता है। अगर 500 रुपया पा गया है कलाकार, अगर उनकी इच्छा भी नहीं पूर्ण करता तो भी नहीं ठीक है, तो कुछ तो दायित्व उनका भी हो गया। उस शौकीन के लोग, उस तरह के लोग भी बन गए। पहले लोग वो ठीक, वो अलग हो गया, वो तो श्रोता की क्या हुआ। लेकिन बिरहा में सबसे पहले नाच कौन लाया, हम ये जानना चाहते हैं कि नाचा कौन बिरहा में, पहले सबसे पहले नाच कौन, कमर कौन हिलाया। कमर बलेश्वर जी हिला दिए, बलेश्वर जी हिलाए, बलेश्वर जी हिला दिए। अच्छा, वहीं से बेराह हो गया, वहीं से बेराह हो गया। बलेश्वर जी कमर, वहीं से बिरहा बेराह हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। वही हिला दिए, बलेश्वर जी बिरहा में नाच ला दिया। और उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग अब नकल करते गए। अब आप देख लीजिए, कोई कलाकार गीत गा के प्रचलित हुआ, अपने नाम को कमाया, जिसे आप कहते हैं कि रामदेव जी बिरहा के बीरस के सम्राट थे, तो बीरस गा के सम्राट बन गए।
बुल्लू जी हरफल कलाकार के सम्राट बन गए। हाँ। करुण रस भी गा देते थे, रामायण भी गा देते थे, वीर रस भी गा देते थे। वो हरफल कलाकार थे, इंग्लिश के यश थे, वो हरफल कलाकार थे। अच्छा। और बलेश्वर जी को आप देख लीजिए, हाँ। वो रेरिया के कलाकार हो गए, रेरिया के नाच के रे 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 करते करते वो बलेश्वर जी कोई गीत आपको बढ़िया से याद है? नहीं, हम तो पसंद नहीं करते, इसलिए हम उनकी गीत नहीं, बिल्कुल नहीं करते। और अच्छा, किसको पसंद करते? बुल्लू जी को? बुल्लू जी को पसंद करते हैं भाई। तो हमारे तो उनकी एक शानदार गीत गाई जो आपको आपके दिल में लगी हो कि हमारे लिए बहुत अच्छी गीत इन्होंने गाया, बहुत अच्छी लगी हमें। देखिए उनकी जमा करके उनके गीत का कोई और सुर कमलेश भैया नहीं है। ऐसी ऐसी गीत गा दिए हैं। हाँ। ये गीत गाते थे, बहुत चर्चित था कि अरे कोई नहीं अपना, अरे कोई नहीं अपना, की जगतिया में कोई नहीं अपना, कि बनले कसारी बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कि का कर जोरी जोरी धई के कमाई, आई है कहार चला उठी चला भाई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे कि बनले कसार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। तो भैया उनकी गीत का और सिर नहीं है कि अब ही उमरी मोरी बारी है, कि अब ही उमरी मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी, कि साज समाजी पिया ले यारे और कहरवा चारी, कि बभना बेदर्दी दर्दियो न जाने, कि बभना बेदर्दी दर्दियो न जाने, अरे घूंघट देत बुघारी रे, आई गवनवा की सारी। तो ये राम नगीना यादव जी हैं और कितने शानदार तरीके से बुल्लू जी का भी गीत को गा करके आप सबको मनोरंजन किए। आपको कैसा लगा? और हम चाहेंगे कि लास्ट में नगीना जी कुछ संदेश दे हमारे श्रोताओं के लिए और अपने श्रोताओं के लिए और बिरहा समाज के श्रोताओं के लिए। क्या कहेंगे आज के समय में, आपका संदेश क्या होगा? हमारी तरफ से भैया शुभकामना। बिरहा कलाकारों के लिए क्या कहेंगे? बिरहा कलाकारों के लिए बड़े होने के नाते या एक सलाहकार होने के नाते हम कलाकारों से निवेदन करते हैं कि बिरहा को बिरहा ही रहने दें, बिरहा को बेराह मत ले जाए, या तो बल्कि अगर ना होता हो तो मत गाएं, बिरहा गाइए ही मत, छोड़ दीजिए, लोक गीत गा दीजिए। जैसे मनोज तिवारी गाते हैं, सब गाते हैं, उसी तरह आप भी गा लीजिए, लेकिन बिरहा कह के बिरहा गायक बन के इस बात को मत करिए, डांस मत करिए। अगर बिरहा कलाकार है तो बिरहा ही कलाकार रहिए, बिरहा को जिंदा रखिए, बिरहा को मरने मत दीजिए। बिरहा में बड़ी सभ्यता है, बिरहा के एक अलग अस्तित्व है, बिरहा नौटंकी नाच नहीं है। बिरहा को समझने वाले अब कहाँ रह गए, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये राम नगीना यादव जी हैं और जौनपुर की धरती में, हम लोग जौनपुर सदर तहसील में हैं। और इनकी बात आपको कैसी लगी? जो बिरहा के बारे में बताए, अपने बारे में बताए, आप लोग सब कुछ सुने। उसके बाद हम चाहेंगे कि आप लोगों का एक मत हो, आपके द्वारा कमेंट किया जाए हमारे कमेंट बॉक्स में कि नगीना जी की सोच क्या है, नगीना जी की गायकी कैसी है। आप लोग कमेंट के बाद जरूर बताने का प्रयास करिएगा। इस साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।